हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद कंसेप्ट में। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी पेट के लिए ग्राफ के क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है यूपी पेट के लिए। और 20 नंबर के ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम का डेट 28 और 29 अक्टूबर को है, तो काफ़ी नज़दीक आ गया एग्ज़ाम का डेट। इसके पहले हमारी 16 वीडियो बन चुकी है और ये क्लास 17वां है, यानी 17 क्लास है। अगर नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको पढ़ लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, उसको सबसे आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित तालिका में एक विद्यालय की 6 कक्षाओं में ए से एफ में अध्ययन कर रहे छात्रों की प्रतिशत वितरण और उसमें लड़के और लड़कियों के अनुपात को दर्शाता है। सभी में कुल 600 छात्र हैं। तो क्वेश्चन में ये दे रहा है कि कक्षा ए से लेकर एफ तक, यानी कि 6 कक्षाएँ हैं। कक्षा ए बी सी करके दर्शाया गया है कि 6 कक्षाएँ हैं। उसमें छात्रों का परसेंटेज दर्शाया गया है कि किस कक्षा में कितने परसेंट छात्र हैं। जैसे कक्षा ए में 20% छात्र हैं, बी में 12% हैं, सी में 16% है। इस प्रकार दर्शाया गया है। और इस सारणी में दिया है लड़के और लड़कियों का अनुपात। जैसे ए में 20% छात्र हैं टोटल, तो उसमें 3:2 के रेशियो में लड़के और लड़कियां हैं। और यहाँ पर दिया है कि कुल मिलाकर 600 छात्र हैं विद्यालय में। तो टोटल 600 छात्र का यहाँ पर परसेंटेज में दिखाया गया है। ये 100% होगा, 100% में सबको बांटा है 6 कक्षा में और उसका रेशियो दिया है। तो इसी के अनुसार हमको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि सभी 6 कक्षाओं में लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो इसमें बताना है कि सभी 6 कक्षाओं में लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी है। उसको निकालने के बाद उनका अंतर बताना है कि टोटल उन लोगों में डिफरेंट कितना है। तो यहाँ पर पहले कक्षा ए में देखेंगे। ए में अगर निकालेंगे कि लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी हैं, अगर निकालेंगे तो टोटल 600 छात्र हैं। तो 600 का 20% टोटल छात्र ए में बैठे हैं। तो 600 का 20% जब निकालेंगे, 600 का 20% जब निकालेंगे तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 6 दूना के 12, यानी कि 120 छात्र कक्षा ए में हैं। तो हमारा निकल गया कि कक्षा ए में 120 छात्र टोटल हैं। कक्षा ए में देखेंगे कितने लड़के और लड़कियां हैं। तो इसको निकालने के लिए टोटल ए में है 120 और लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 दिया है। टोटल मिलाकर 3 2 5 हैं। 5 में से ये 3 या 2 आएगा। अगर बॉयज़ निकालेंगे, यहाँ पर बॉयज़ हैं, ये गर्ल है। बॉयज़ निकालेंगे तो 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से इसको काट देंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा और 5 चौक को 20 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक को 12 हो जाएगा और 3 दूना के 6 1 7, यानी कि 72 लड़के आ जाएंगे। तो टोटल 120 में से 72 लड़के हैं। तो 24 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 लड़कियां आ जाएंगी। 24 दूना के 48, यानी कि बॉयज 72 हैं और गर्ल 48 हैं। इसी प्रकार सबका निकालेंगे तो बॉयज और गर्ल का आ गया ए में 72 और 48, इन दोनों का आ गया। तो ए को यहाँ पर निकाल दिए। अब कक्षा बी के बारे में निकालेंगे। बी का निकालेंगे तो 12% टोटल बच्चे हैं। तो 600 का 12% जब निकाल देंगे तो टोटल आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो और 12 6 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया कि कक्षा बी में टोटल 72 लड़के हैं। उसको 3:1 के रेशियो में बांटा गया है। तो 3 1 4 और 4 से इसको काटेंगे तो चला जाएगा 4 1 4 और 4 8 32। अब इसको निकालेंगे तो 18 3 54 हो जाएगा, यानी कि बी में आ गया कि टोटल 72 लड़के हैं और 18 3 54 और 18 1 18, ये बॉयज एंड गर्ल हो गए कक्षा बी में। अब यहाँ पर सी का निकालेंगे। सी का अगर निकालेंगे तो सी में दिया है 16%। तो 600 का 16% यहाँ पर निकालेंगे 16%। तो 0 से 00 से 0 कट जाएगा और 6 से इसमें गुणा करेंगे तो 16 6 का 96 आ जाएगा। कक्षा सी में आ जाएगा 96 आ गया। तो इसको देखेंगे कि बॉयज़ कितने हैं और गर्ल कितनी हैं। तो 5:3 के अनुपात में बांटा है।
तो 5 3 8 है, 8 से इसमें भाग देंगे तो 8 एकम 8 और 8 दूना 16 आ जाएगा 12। और बॉयज 5 रेशियो गर्ल 3 से है, तो ये जाएगा 12 25 60 और 12 3 36। यहाँ पर आ जाएगा सी का। इसी प्रकार डी का निकाल लेंगे, एक बार सबका निकाल लेंगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। डी का निकाल देंगे तो डी में है 600 का 15%, इसका 15% निकालेंगे तो 00 से 00 कटेगा और 15 छक्का 90 आ जाएगा। तो कक्षा डी में 90 स्टूडेंट हैं टोटल और 8 रेशियो 7 में बांटा है, यानी 8 7 15। तो 90 को 15 से जब भाग देंगे तो एक बराबर आ जाएगा 15 छक्का 90 और 8 इंटू 7 में बांटा है तो 8 छक्का 48 हो जाएगा बॉयज और 6 7 42 हो जाएगा गर्ल का। तो ये हमारा आ जाएगा क्लास डी, यानी कक्षा डी का आ जाएगा। अब ई और एफ का निकाल लेंगे। कक्षा ई का निकाल लेंगे तो ई जो है 600 का 21% है, इसका निकालेंगे 21%। तो 00 से 00 फिर कटेगा और 6 एकम 6 और 6 दूना के 12, यानी 126 हो जाएगा टोटल। तो ई में आ जाएगा 126 विद्यार्थी हैं, तो ई में आ जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 126। और देख लेंगे कि 126 में से कितने बॉयज हैं कितने गर्ल हैं। तो इसको बांटा है 4 इंटू 3 रेशियो में, तो 4 3 7 हो जाएगा और 4:3 में बांटा है। तो 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, तो 56 बचेगा। तो 7 8 56 हो जाएगा 18 और 18 चौक 72 बॉयज आ जाएंगे और 18 3 54 गर्ल आ जाएंगी। तो ये हमारा आ जाएगा ई क्लास का। और एफ का निकाल देंगे। एफ का जब निकालेंगे तो 600 का 16% है, 600 का है 16%। तो 00 से 0 कट जाएगा और 16 छक्का 96 हो जाएगा 96। तो ये एफ का आ गया। अब एफ में देख लेंगे कि टोटल कितने रेशियो में बांटा है, तो 1 रेशियो 1 में बांटा है, यानी बराबर बराबर है। तो इसका आधा बॉयज हो जाएगा, यानी कि 48 बॉयज हो जाएंगे और 48 गर्ल हो जाएंगी। तो ये सबका निकल गया है। तो इसमें पूछा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या में कितना अंतर है। तो लड़के और लड़कियों की संख्या निकालना है तो टोटल गर्ल की संख्या को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर गर्ल की संख्या ऐड कर लेंगे, गर्ल की संख्या ऐड करेंगे तो कक्षा ए में 48 है और बी में 18, सी में 36 और डी में 42 और ई में 54 और एफ में 48। तो सभी लड़कियों की संख्या ऐड कर लेंगे यहाँ पर। तो 8 8 16 हो जाएगा और 16 और 6 22 हो जाएगा और 22 और 2 24 और 24 4 28 और 28 और 8 36 हो जाएगा, 3 बचेगा। इसको जोड़ लेंगे तो 5 4 9 4 13 3 16 1 17 और 17 4 21 और 3 24, यानी आ जाएगा 246 गर्ल हैं। तो टोटल 600 छात्र हैं, उसमें से 246 गर्ल हैं। तो बाकी घटा देंगे तो आ जाएगा कि टोटल बॉयज कितने हैं, कितने लड़के हैं। तो यहाँ पर बॉयज की संख्या आ गई 354 और गर्ल की संख्या आई है 246। इन दोनों का अंतर बताना है, अंतर निकालना है। तो इसमें घटा देंगे 354 में से 246 जब घटा देंगे तो यह आ जाएगा 6 8 14 हो जाएगा और यहाँ से 0 और यहाँ से 1, यानी 108 डिफरेंट आया है, अंतर आया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। दिया है कि सभी 6 कक्षाओं में पढ़ने वाले लड़कियों की औसत संख्या क्या है। तो लड़कियों की हमारी संख्या आई थी 246 और बॉयज का आया था 354। तो पूछा है कि लड़कियों की औसत संख्या। तो लड़कियों की संख्या हमको पहले से पता है कि 246 है। तो एवरेज निकालना है तो 6 कक्षा का है तो 6 से भाग दे देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। एवरेज निकालेंगे तो 6 क्लास का है तो 6 से भाग दे देंगे तो उसका एवरेज आ जाएगा। 6 से जब भाग देंगे तो ये 6 चौक 24 हो जाएगा और 6 एकम 6, यानी कि एवरेज आ जाएगा 41। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा बी में लड़कों की संख्या और कक्षा एफ में लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। इसमें बताना है कक्षा बी में कितने लड़के हैं और कक्षा एफ में जितनी लड़कियां हैं उससे कितना प्रतिशत अधिक हैं। तो कक्षा बी में लड़कों की संख्या
तो कक्षा बी में लड़कों की संख्या देखेंगे तो बी में लड़कों की संख्या दी है 54, लड़कों की संख्या है 54। और कक्षा एफ में लड़कियों की संख्या, तो कक्षा एफ में लड़कियों की संख्या देखेंगे तो एफ में लड़कियों की संख्या है 48। तो पूछा है कि इससे कितना ये अधिक है, कितने परसेंट अधिक है। तो एफ से पूछा है, एफ में लड़कियों की संख्या से, तो 48 से कितना ये अधिक है, तो 48 से ये है, 48 से ये 6 अधिक है, 48 6 54 यानी 6 अधिक है। इसका परसेंट बताना है कि कितना परसेंट अधिक है। तो परसेंटेज में बताना है तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 8 48 हो जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना के 8, और 4 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25, यानी हमारा आ जाएगा 25/2। 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 12.5%। 12.5% कक्षा बी में लड़कों की संख्या एफ की लड़कियों की संख्या से अधिक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। चौथे क्वेश्चन में पूछा है कि दी गई कक्षाओं की युग्म में किन 2 कक्षाओं में लड़कों की संख्या समान है। तो इसमें बताना है कि 6 कक्षाओं में ए से लेकर एफ तक कौन सी ऐसी 2 कक्षाएं हैं जिसमें लड़कों की संख्या समान है। तो पहले ऑप्शन में दिया है ए और सी, तो ए में 72 लड़के हैं और सी में 60 लड़के हैं, ये समान नहीं है। बी ऑप्शन में दिया है सी और एफ, तो सी में 60 लड़के हैं और एफ में 48, ये भी बराबर यानी समान नहीं है। सी ऑप्शन में दिया है डी और एफ, तो कक्षा डी में 48 बॉयज हैं और एफ में भी 48 बॉयज हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कक्षा डी में 48 बॉयज और कक्षा एफ में 48 बॉयज, यानी डी और एफ के बॉयज समान है, डी और एफ में लड़कों की संख्या समान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है कि यदि कक्षा ए और सी में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर P और Q है, तब Q के संदर्भ में P का प्रतिशत कितना है। तो इसमें पूछा है कि कक्षा ए और सी में लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर। तो ए में लड़के और लड़कियों का संख्या का अंतर निकालेंगे तो ए में लड़के 72 हैं और लड़कियां 48 हैं। ए में 72 और 48 घटा देंगे तो आ जाएगा 24। 72 और 48 घटाएंगे तो आ जाएगा 24। कह रहा है कि उसकी संख्या का अंतर P है, तो ए वाला जो है उसकी जो अंतर है उसको P मान लिया है। और पूछा है कि सी में लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर। तो सी में लड़के 60 हैं और लड़कियां 36 हैं, तो इसको घटा देंगे तो 60 में से 36 जाएगा तो इसका भी आ जाएगा 24। इसको Q मान लिया है, इसका अंतर Q है। क्वेश्चन में दिया है कि ए और सी में लड़के और लड़कियों के संख्या का अंतर P और Q है। ए वाले को P और बी वाले को Q मान लिया है। तब दिया है कि तब Q के संदर्भ में P का प्रतिशत। तो Q के संदर्भ में तो Q आ जाएगा नीचे, P 24, दोनों समान समान है, इसका परसेंट निकालना है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 से 24 कट जाएगा, ये आ जाएगा कि 100%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।